डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट जीके। और जीके सब्जेक्ट में हमने अभी तक चैप्टर वर्ल्ड के अंडर स्टोन मॉन्यूमेंट्स, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम इसके टॉपिक 5 तक कर चुके हैं, यहाँ तक। और अब नेक्स्ट पेज पर आप आइए, पेज नंबर 19, और इसके टॉपिक नंबर 6 ये आज हम पढ़ेंगे। इसमें जो चैप्टर है ये कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स को के ऊपर बनाया गया है जो वर्ल्ड में स्टोन से यानी पत्थर से जो बने हुए जो स्मारक हैं, ऐसे स्मारकों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो सामने आपके जो पिक्चर बनी हुई है, इसके बारे में क्या लिखा गया है आगे, ये हम आज पढ़ेंगे। These monolithic statues were made out of single rock. These monolithic statues, monolithic का मतलब होता है विशाल का, यानी बहुत बड़े। स्टेचूज, मूर्तियाँ, were made out of single rock. ये जो विशाल काय, ये जो बहुत बड़े बड़े आकार के ये जो स्टेचू, जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये एक ही पत्थर द्वारा बनाई गई हैं। एक ही पत्थर को तराश कर उस पर कलाकृति करके इस प्रकार की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। दे ओवरेज्ड 13 फीट टॉल, एवरेज्ड 13 फीट टॉल। ये जो है, इनकी जो लंबाई है, ये जो इनकी जो हाइट है, कितने लंबे हैं ये? टॉल मीन्स लंबे, कितने लंबे हैं? एवरेज मतलब लगभग औसतन इनकी जो लंबाई है ये है 13 फीट। 13 फीट काफ़ी ज़्यादा हाइट होती है, इतने फीट के ये स्टेचू, जितनी मूर्तियाँ बनी हुई है। तो ये मूर्तियाँ, इन मूर्तियों का नाम क्या है, ये हमने जो है यहाँ पर लिखना है। तो इन मूर्ति का जो नाम है वो है मोय स्टेचूज़, मोय स्टेचूज़। ओके, इसके बारे में अभी आप इसको लिखेंगे भी, कैसे लिखेंगे ये हम आपको आगे बताएंगे। इनका नाम है मोय स्टेचू, और ये किस देश में पाए जाते हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे। अब चैप्टर्स टॉपिक नंबर 7 पे आइए। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये इसके बारे में जो लिखा गया है वो हम पढ़ेंगे। ओरिजिनली नोन एज द फ्लेवियन एम्फीथिएटर। फ्लेवियन एम्फीथिएटर यानी एम्फीथिएटर का मतलब है जो आपने देखा जैसे थिएटर, जैसे जहाँ आज आप बहुत आप में से काफ़ी लोग पिक्चर हॉल में गए होंगे, थिएटर में गए होंगे पिक्चर देखने के लिए। ये आज का समय, आज से कई साल पहले, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, ऐसे ही लोग जो है बड़े बड़े खेल देखने के लिए इस जगह पर जाया करते थे। ओरिजिनली नोन एज, जो ये जो जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, ये फ्लेवियन एम्फीथिएटर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ एन ओवल शेप बिल्डिंग यूज इन 72 AD। ये ओवल शेप आपको पता है, एक तो सर्किल होता है, ये सर्किल होता है, और ये ओवल ये ओवल शेप होता है। तो ओवल के शेप का ये एक थिएटर है, ये बहुत विशालकाय थिएटर है। और ये कब बनाया गया था, ये कब इस्तेमाल में आता था? यूज्ड इन, यानी कि इस्तेमाल होता था, प्रयोग में लाते थे, इसका यूज़ किया जाता था। कब? 72, यानी कि ये सन है। ये जैसे आज का सन मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि 2020 है, तो ऐसे ही ये जो सन है 72, यानी कि आज से 2000 साल पहले की ये बात है।
ये तब बनाया गया था। तो क्यों बनाया गया था? फॉर ग्लेडिएटर्स बैटल एंड एनिमल फाइट। तब कुछ युद्ध होते थे, कुछ लड़ाई होती थी। किनकी? ग्लेडिएटर्स की, यानी कि जो योद्धा होते थे वो आपस में लड़ते थे। तो वो एक खेल भी होता था, और लेकिन वो खेल कैसा होता था? बहुत ही खतरनाक होता था। वो एक दूसरे को मारते थे। और एनिमल्स फाइट भी यहाँ होती थी, यानी कि जो जानवरों की फाइट भी यहाँ होती थी। तो जो इस देश के जो राजा थे वो यहाँ इस तरह के युद्ध करवाते थे, इस तरह की लड़ाइयाँ करवाते थे, और उसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते थे। तो इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है द रोमन कॉलोजियम। द रोमन कॉलोजियम। इसको कैसे लिखेंगे ये हम आपको आगे बताएंगे। नंबर 8, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, एक मीनार आप देख रहे हैं, एक बिल्डिंग ऊंची देख रहे हैं, ये थोड़ा झुकी हुई है ना? तो दिस 183 फीट tall bell tower began leaning when the soft ground below it started giving away to its weight. This 183 फीट टॉल, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, ये इसकी ये कितना लंबा है, कि इसकी लंबाई कितनी है? 183, यानी कि 183 फीट ये लंबा है। ये बेल टावर भी इसे कहते हैं। बिगिन लीनिंग, यानी कि ये झुकने लगा। लीनिंग मतलब ये झुकने लगा। बिगिन मतलब झुकना शुरू हुआ। व्हेन, कब? द सॉफ्ट ग्राउंड बिलो इट स्टार्टेड गिविंग वे टू इट्स वेट। ये अपने इसका जो वज़न है, ये इस अपने वज़न के कारण, क्योंकि ये बहुत लंबी बिल्डिंग थी, इसका वज़न बहुत ज़्यादा था, तो ये इस वज़न के कारण जो है ग्राउंड बिलो यानी कि ये नीचे की जो ज़मीन थी, स्टार्टेड गिविंग वे, ये नीचे की तरफ जाने लगी इसके वज़न के कारण। और नीचे की ज़मीन जब धंसने लगी, जहाँ पर ये बना हुआ है, वो एक तरफ की ज़मीन जब धंसने लगी नीचे की तरफ, तो ये बिल्डिंग भी उस तरफ जो है झुकने लग गई। इस कारण से ये जो बिल्डिंग है, ये आपको झुकी हुई बिल्डिंग दिख रही है। इट नाउ लीन्स एट एन एंगल ऑफ 3.99 डिग्री। ये जो बिल्डिंग है, ये कितनी झुकी हुई है? अपने स्थान से ये कितनी झुकी हुई है? ये झुकी हुई है कितने डिग्री? 3.99 डिग्री। ओके, ये देखिए, ये 3.9 आप कैसे इसको देखेंगे? 3.9 ये ये एक एंगल है, और ये एंगल जो है हल्का सा इतना आप देखेंगे तो ये इस तरह से झुकी हुई है। ये है, और ये अपने स्थान से ज़रा सी ये झुकी हुई है। तो ये कितना, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इतना ये एंगल कितना है? 3.99 डिग्री। ये इतना अपने स्थान से झुकी हुई है। तो इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, यानी कि पीसा की झुकी मीनार। लीनिंग मतलब झुकी हुई, टावर ऑफ पीसा, यानी कि टावर कहते हैं मीनार को। तो पीसा की झुकी हुई मीनार इस जगह का नाम है। ये हम यहाँ लिखेंगे। नंबर लास्ट 9 पे आइए। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इट एक्सटेंड्स फॉर अबाउट 5,500 माइल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट चाइना। इट एक्सटेंड फॉर अबाउट, यानी कि ये फैली हुई है। कितना फैली हुई है? ये जो एक दीवार आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं दीवार बनी हुई है, ये कितनी फैली हुई है? 5,500 माइल्स। माइल्स मतलब ये दूरी है। 5,500 माइल्स, ये इतनी दूरी तक ये फैली हुई है। और कहाँ से कहाँ की तरफ फैली हुई है? ईस्ट टू वेस्ट चाइना, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर चाइना में फैली हुई है। ये चाइना कंट्री में ये दीवार बनी हुई है। इट
boasts a history spanning about 2000 years। ये जो दीवार है ये दावा करती है, बोस्ट का मतलब ये दावा करती है, बोस्ट अ हिस्ट्री स्पैनिंग अबाउट, यानी कि स्पैनिंग का मतलब फैला हुआ, किस समय पर, किस समय पर ये जो दीवार है ये फैलाई गई बनाई गई, ये 2000 साल पहले ये जो है बनाई गई थी ये दीवार। तो इस दीवार का नाम क्या है? इस दीवार का नाम है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी कि चाइना की महान दीवार, बहुत बड़ी दीवार, बहुत लंबी दीवार। ओके, तो अब बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा है इसको हम जो है अपनी नोटबुक में, यानी जीके की नोटबुक में इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, ये आपने कल भी कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, ये आपने 5 पॉइंट तक कल लिखे होंगे। और ये आप देख रहे हैं कि जैसे फर्स्ट हमने लिखा है स्टोनहेंज, तो ये स्टोनहेंज कौन सी कंट्री में है? तो कंट्री का नाम भी हमने यहाँ लिखा है, स्टोनहेंज है लंदन में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। द पार्थेनन है ग्रीक कंट्री में। माउंट रशमोर ये है अमेरिका में। ताजमहल ये तो आपको पता ही है हमारे इंडिया में है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा ये इजिप्ट कंट्री में है। ये सारी कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं। यहाँ से आज हमने पढ़ना शुरू किया मोय स्टेचूज़ कौन सी कंट्री में है, कौन सी जगह पर है? तो ईस्टर आइसलैंड में एक जगह है ये, यहाँ पर ये मोय स्टेचूज़ पाए जाते हैं, बने हुए हैं। ये जो 7th नंबर का द रोमन कॉलेजियम कहाँ पर है? इटली में, इटली कंट्री में ये द रोमन कॉलेजियम है। दरअसल इटली को पहले रोम ही कहा जाता था, इसलिए ये जो रोमन कॉलेजियम है ये इटली में है। 8th है लीनिंग टावर ऑफ पिसा की झुकी मीनार, ये भी इटली में ही है। ओके बच्चों, और लास्ट है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जैसे कि चाइना लिखा ही है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो ये जो है चाइना कंट्री में ही है। तो इसी प्रकार से आपने अपनी नोटबुक में, अपनी जीके की नोटबुक में ये लिखना है, और डेट भी आपने डालनी है। डेट आपने कल की डाली होगी, आज आप यहाँ से आगे की डेट इसमें लिखिएगा। और इसी प्रकार से साफ साफ आपने इसे लिखना भी है और इसे लर्न भी करना है बच्चों। ठीक है बच्चों? ओके।